कि नाथूराम गोडसे की जाकर उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में पढ़े, उनको क्या थे और कैसे वो इस घटनाक्रम में शामिल हुए। नाथूराम गोडसे का जीवन भी एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति का था। वो गांधी जी से प्रेरित थे, मगर कुछ ऐसी कट्टरपंथी सोच के चलते, कट्टरपंथी जो उनके आसपास के लोग थे उनकी विचारधाराओं के चलते वो उनके जाल में फंसे और सावरकर के जब से संपर्क में आए, वो उनकी जो सोच थी वो लगातार कट्टरवादी होती गई और एक ऐसा जहर उनके मन में बना दिया गया जिसको लेकर उसने इस कदम को अंजाम दिया जहां महात्मा गांधी की हत्या तक वो पहुंच गया। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। आज 30 जनवरी एक वो दिन है जब एक अध्याय का अंत हुआ था। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम महात्मा गांधी जी की। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को ही वो दिन था जब महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या की थी और जिसके बाद से आज तक लगातार पूरे देश से लेकर पूरे विश्व के अंदर ऐसी अहिंसक प्रवृत्ति का नाम लिया जाता है। और जिस प्रकार से नाथूराम गोडसे ने हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या करके अपने आप को एक महान क्रांतिकारी सिद्ध करने की कोशिश की, पर उसकी हर जगह, देश में भी और विदेशों में भी, हर जगह उसकी आलोचना ही आलोचना होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जहां पिछले कुछ सालों से नाथूराम गोडसे की जो सोच है, नाथूराम गोडसे को लेकर जो प्रवृत्ति रही है, उसको एक हवा देने की कोशिश की गई है और उसे एक नायक बनाने की कोशिश की है। तो इसके पीछे का क्या राज है, क्यों ऐसी प्रवृत्ति को भी महानायक बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसने पूरी दुनिया में छाप छोड़ने वाले, पूरी दुनिया जिसको अपना आदर्श मानती है, उनकी हत्या की। उसके बावजूद कुछ ऐसे मानसिक बीमारी के शिकार लोग जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, तो वो क्यों, कहाँ तक ऐसा जाल बुनकर उनके दिमाग तक पहुंचा जो वो इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि नाथूराम गोडसे उनके लिए नायक है। वो नहीं है जिसने जनता को, देश को, विश्व को एक ऐसा पाठ पढ़ाया है जहाँ पे अहिंसा के बल पर पूरा देश, पूरा समाज आगे बढ़कर, हमारा नया युवा पीढ़ी आगे बढ़कर अच्छे काम कर सके और एक बुलंदी पर पहुँच सके। महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिसको पूरे विश्व के अंदर बड़े से बड़े नायक, बड़े बड़े से लेके महानायक सब जानते हैं, पहचानते हैं। हमारे भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ लगभग हर राज्यों में उनकी प्रतिमाएं हैं। हर राज्य के लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके काम की वजह से, उनके दिए गए तपस्या की वजह से, उनके दिए गए बलिदान की वजह से, जो उन्होंने भारतवर्ष की भूमि को आज़ाद कराने के लिए अपना संघर्ष दिया, अपनी पूरा बलिदान दिया और अपने जीवन को मातृभूमि के कदमों में न्यौछावर कर दिया। अगर बात करें विदेशों की, तो विदेशों में भी बड़ी बड़ी शख्सियत, नेल्सन मंडेला ने भी उनको अपना गुरु माना और उनको अपना आदर्श माना। इसके अलावा आप किसी भी देश में जाएंगे, वहाँ आपको महात्मा गांधी जी की प्रतिमा मिलेगी, महात्मा गांधी जी को जानने वाले मिलेंगे, उनको पहचानने वाले विचारक मिलेंगे। मगर बात करें हम अपने भारत देश की, तो यहाँ हर तरफ आज की प्रवृत्ति में ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं जो नाथूराम गोडसे को पूजा करते हैं, नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको, आपके बच्चे के जीवन में एक तरीके का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आपको एक ऐसा खलनायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी विचारधारा को फॉलो करें, एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर दें जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से खाई दिखाई देगी। क्योंकि जिस प्रकार से हाल फिलहाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें कुछ लोगों ने नाथूराम गोडसे की जयकार करते हुए हथियार अपने हाथों में उठाए और पब्लिक के बीच में जाके इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश करी, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी खराब हुई, उनका पूरा जीवन कानूनी दाव पेच में उलझ कर रह गया। और वो लोग जिन्होंने उनको आगे बढ़ा के इस तरीके की मानसिकता उनके दिमाग में डाली, वो लोग आज उन्होंने अपना किनारा कर लिया उनसे और वो लोग उनसे नाता तोड़ दिया है। यही हाल हुआ था नाथूराम गोडसे का। नाथूराम गोडसे की अगर कोई, जो नाथूराम गोडसे को जानने वाले हैं, नाथूराम गोडसे को पहचानने वाले, उनको फॉलो करना चाह रहे हैं आज के दिन, क्योंकि ट्रेंड हमेशा होता आया है पिछले कुछ सालों से कि नाथूराम गोडसे अमर रहे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। तो जो जिंदाबाद लगाने वाले हैं वो पहले उनकी नाथूराम गोडसे की जाकर उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में पढ़े, उनको क्या थे और कैसे वो इस घटनाक्रम में शामिल हुए। नाथूराम गोडसे का जीवन भी एक बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति का था। वो गांधी जी से प्रेरित थे,
मगर कुछ ऐसी कट्टरपंथी सोच के चलते, कट्टरपंथी जो उनके आसपास के लोग थे उनकी विचारधाराओं के चलते वो उनके जाल में फंसे, और सावरकर के जब से संपर्क में आए वो उनकी जो सोच थी वो लगातार कट्टरवादी होती गई। तो और एक ऐसा जहर उनके मन में बना दिया गया जिसको लेकर उसने इस कदम को अंजाम दिया जहां महात्मा गांधी की हत्या तक वो पहुंच गया। और बाद में उसने इस प्रकार, जब वो सावरकर के संपर्क में आए तो उनकी मानसिकता इतनी गिर गई और इतने गलत काम करने लग गए वो, जहां उन्होंने महात्मा गांधी जी की भी हत्या करने का दुस्साहस किया तो उसको भी वो गलत नहीं माना। तो ये आज का दिन हम 36 जनवरी का याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी के लिए तो याद किया ही किया जाएगा, पर नाथूराम गोडसे के कुकर्मों के लिए भी जरूर याद किया जाएगा। आज वो लोग जो नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं उन सभी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ कि आपको तय करना है, आप जो देखने वाले दर्शक हैं उनको तय करना है कि आपको किस ओर जाना है। आपको अपने बच्चों को, आपको खुद अपने आप को उस हिंसा के दरवाजे पे जाना है जहां सिर्फ और सिर्फ एक खाई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, या फिर महात्मा गांधी के उन आदर्शों को साथ चलना है जहाँ पे सत्य अहिंसा के साथ आपको रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। जहाँ अगर उस रास्ते पर आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको जहाँ एक ऐसा भविष्य मिलेगा आपको जहाँ पे उजाला ही उजाला होगा। बात करें महात्मा गांधी जी की तो उन्होंने किस प्रकार अपना संघर्ष देते हुए, बलिदान देते हुए हमारे देश को आज़ाद कराने का काम किया है। पूरा जब उनकी मृत्यु हुई थी उस दौरान पूरा देश के साथ साथ पूरे विश्व में एक शोक की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने जो आंदोलन चलाए उसके बलबूते पर एक ऐसा विशाल एक परिस्थितियाँ बनी जिसमें अंग्रेज छोड़ने को मजबूर हो गए हमारा देश को, और उन्हें अपना माफ़ीनामा देते हुए हमारे देश को आज़ाद करना पड़ा। और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी सोच जिसने ना आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कट्टर मानसिकता को आगे बढ़ाते हुए कट्टरवादी लोगों के साथ रहे, कट्टरवादी संगठनों के साथ जुड़कर सिर्फ महात्मा गांधी जी को मारने का काम किया, जिसको कहीं भी किसी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो आपसे मेरा अनुरोध है, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जो लोग महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं वो भी, और जो लोग नाथूराम गोडसे को फॉलो करने का अपना आदर्श बता, दोनों महात्मा गांधी जी की भी, उनका भी जीवन परिचय पढ़े और नाथूराम गोडसे का भी जीवन परिचय पढ़े, उनके भी बलिदान, उनके कार्यों को आप पढ़े और नाथूराम गोडसे के भी कार्यों को पढ़ो। आपको नाथूराम गोडसे का कोई भी देश हित में क्या हुआ कार्य नहीं दिखाई देगा, ना कोई समाज हित का कार्य काम दिखाई देगा, ना कोई किसी समाज में किसी व्यक्ति के लिए काम दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ उनकी, जो नाथूराम गोडसे को अगर हम उनकी जीवन शैली को पढ़ेंगे तो एक हमें सिर्फ एक ही संदर्भ निकल के आएगा कि वो एक ऐसे जाल में फंस गए थे, ऐसे मनुवादियों की जाल में फंस गए थे, ऐसे कट्टरवादी लोगों की जाल में फंस गए थे जहां उनके दिमाग को एक तरीके से कब्जा कर लिया गया, उनके शरीर को इस तरीके से बना दिया गया कि जो उनके ऊपर हावी सोच हो गई थी कट्टरवादी, उसको पालना करते हुए उन्होंने ये कृतज्ञ उठाया। आज भी इसी प्रकार की कार्य प्रणाली चल रही है, इसी प्रकार की सोच को लेके इस मानसिकता को इतना बढ़ाया जाता है कि जो नए बच्चे हैं, नए युवा जो बच्चे हैं, वो अपने भविष्य को ना ध्यान में रखते हुए इस सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ कट्टरवादी सोच होती है। हिंदू मुसलमान मानसिकता लेके, जात पात की मानसिकता लेके आगे बढ़ते हैं, वो लोग अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है, शिक्षा के बलबूते पे आप ऐसे मुकाम को हासिल करना ज़्यादा जरूरी है जहां आप समाज में एक उत्साहित रोशनी को प्रदान करें, या फिर एक ऐसी सोच को लेकर आगे बढ़ना जरूरी है जो नाथूराम गोडसे की थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भविष्य अंधकार के अलावा और कुछ नहीं था। आज नाथूराम गोडसे की पीढ़ियां तक भी उनके जो करे गए दुस्साहस भरा जो कृतज्ञ था उसको धोने का काम कर रही है। और जहां महात्मा गांधी जी का नाम आज पूरे देश से लेके, विदेश से लेके पूरे संसार में विख्यात है, उनकी जो पीढ़ी थी उनको एक तरीके से उनको पलकों पे बैठाया जाता है और उनके नाम को हर आदमी अपनाने की कोशिश करता है। चाहे वो आज के दौर की बात करें हम, तो कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सब महात्मा गांधी जी को अपनाना चाहते हैं, सब महात्मा गांधी जी के नाम को पालना करना चाहते हैं। मगर हम बात करें नाथूराम गोडसे की तो उसको कोई अपनाना नहीं चाहता है। हाँ, पीछे से जरूर उसको हवा दी जाती है सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए, मगर आगे आके कोई भी ये नहीं कहेगा। अगर
राजनीतिक पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है या किसी सामाजिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी शासन या प्रशासन प्रणाली के साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो वो नाथूराम गोडसे को सही नहीं बता सकता। मगर जिसको अपना व्यक्तिगत हित साधना है, वो आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में ये जहर घोलने की कोशिश ज़रूर करेगा कि नाथूराम गोडसे की जो सोच थी वो देश के लिए और उन्होंने समाज को सोचते हुए महात्मा गांधी जी को गोली मारी। मगर जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो आपको, जब आप इस चीज़ को रिसर्च करोगे, आप पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि नाथूराम गोडसे सिर्फ और सिर्फ एक हमारे देश के ऊपर एक काला धब्बा था, जिसने सिर्फ हमारे देश की बदनामी कराई और कुछ नहीं। तो आज 30 जनवरी के दिन में ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आज जो वो दिन है जब कुछ कट्टरपंथी लोग लगातार इस चीज़ को आगे उठाते हैं कि नाथूराम गोडसे सही थे, मगर मैं कहता हूँ कि नाथूराम गोडसे बिल्कुल भी सही नहीं थे। और नाथूराम गोडसे की सोच, उनकी कट्टरवादी सोच जो आज कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में देखने को मिलती है, जिस प्रकार से कुछ जगह कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहाँ भी नाथूराम गोडसे को महात्मा बताया गया और महात्मा गांधी जी को वहाँ पे अपशब्द कहे गए, उनको गालियाँ दी गई। उसके बाद उन पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपको पता है हाल ही में जो एक ही मेरा मकसद है आपको बताने का कि आप अपनी सोच को डेवलप करें, आप अपने विचारों को स्वतंत्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। तभी आप और आपके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो आपको इस चीज़ के लिए आज के दिन आप सर्च करिए, महात्मा गांधी जी को भी पढ़िए और नाथूराम गोडसे को भी पढ़िए। दोनों को पढ़ के आपको पता लग गया है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे आए हुए मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप में या फेसबुक में, या फिर आप अपनी सोच में अपने दिमाग को विकसित करने के लिए थोड़ा अध्ययन करके अपने आप को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। मैं तो लगातार इस तरीके की बातें बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा, मेरा काम है। आप मुझे अच्छा कहो या बुरा कहो, मगर मैं लगातार आपके लिए, आपको सुधारने के लिए, आप हमारे समाज के अंदर एक सकारात्मक भावना भरने के लिए लगातार सही और अच्छी बातों को आप तक पहुँचाता रहूँगा। देखते रहिए हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद।